में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में ही थी। उसके पास खाने के लिए दाना भी था और पानी भी था। वो कभी भी खाली नहीं बैठती थी, हर समय कोई ना कोई काम करती रहती थी। बारिश काफी तेज हो गई है। अगर बारिश रुक जाए तो क्यों ना इस बारिश के पानी से फायदा किया जाए। क्यों ना मैं फसल उगा लूं, इससे हमें भोजन भी नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा और हमें घर बैठे भोजन मिलेगा। ये सोचकर वो सो जाती है। फिर अगली सुबह बहुत रोशन थी और धूप भी निकली हुई थी। तब रानो चिड़िया कहती है, अब तो लाडो भी काफी ज्यादा मेहनती हो गई हैं, तो क्यों ना मैं उसे अपने साथ ले लूं। वैसे भी मुझे गेहूं की फसल की ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कहकर रानो चिड़िया लाडो के पास जाती है। तब लाडो उससे कहती है, आओ आओ रानो बहन, बारिश तो अच्छी हो गई। वैसे भी जरूरत भी थी बारिश की, क्योंकि हर तरफ सूखा पड़ गया है। हाँ बहन, अब बारिश से जंगल में फिर से रौनकें आ जाएंगी। लाडो बहन, मैं बैठी हुई थी कि तभी एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ हाँ रानो चिड़िया, बताओ क्या बात है। मैंने सोचा है क्यों ना हम इस बारिश के पानी से फायदा लें। पास में जो भरा हुआ खेत है, क्यों ना वहाँ पर हम गेहूं की खेती कर लें। हाँ रानो चिड़िया, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी गेहूं खाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। पहले तो जब भी मेरा गेहूं खाने का मन करता था तो मैं इंसानों की बस्ती में चली जाती थी, लेकिन अब तो इंसान भी बहुत जालिम हो गए हैं। हर किसी के बगल में बंदूक होती है। अब जब हम खुद के गेहूं उगा लेंगे तब हम खुलकर खाया करेंगे। लेकिन बहन, एक और वजह है, मेरे पास गेहूं के बीज नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले जंगल में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि उनके यहाँ से हमें गेहूं मिल जाएंगे, जिन्हें हम बोलेंगे। तो फिर चलो बहन, मैं अभी चलती हूँ, वैसे भी मैं फ्री हूँ। चलो चलो रानो बहन, मुझे भी कोई काम नहीं है। फिर दोनों पास वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। अरे आओ आओ बहन, कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? और ऐसे कालू कौवा उनका स्वागत करता है। हाँ हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना, बात ये है कि मैंने और रानो चिड़िया ने एक प्लान बनाया है गेहूं की फसल बोने का। बहुत अच्छा, अब तो बारिश भी हो गई है और गेहूं की फसल बोने के लिए मौसम भी अच्छा है, पानी भी मिल जाएगा। लेकिन एक परेशानी है कि हमारे पास गेहूं के बीज नहीं है। अगर आप हमें गेहूं के बीज दे दो तो आपका बहुत एहसान होगा। इसमें एहसान वाली क्या बात है? ये तो कारोबार वाली बात है। आप मुझसे गेहूं ले जाओ, जब आपकी फसल हो जाए तब आप मुझे उसके बदले गेहूं दे जाना। हाँ ये ठीक है, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप रानो चिड़िया से भी पूछ लो। नहीं नहीं बहन, मुझे भी मंजूर है। आप बड़े हो, आप जो फैसला कबूल करोगे मुझे सब मंजूर है। तो ठीक है, आप यहीं बैठो, अब मैं अभी आपके लिए गेहूं के बीज लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा गेहूं के बीज लेने जाता है और कुछ ही देर में गेहूं के बीज लेकर बाहर आ जाता है। ये लो बहन, गेहूं के बीज। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे गेहूं की कटाई के समय भूल मत जाना। मेरे गेहूं मुझे वापस जरूर करने आना। कालू भैया, मैं वादा करती हूँ, हम आपके गेहूं के दाने आपको जरूर वापस कर देंगे। फिर रानो और लाडो वो गेहूं के बीज लेकर वहाँ से चली जाती हैं। ये जगह ठीक है बहन, हम यहीं गेहूं के बीज बो देते हैं। ये कहकर वो दोनों उस खेत में अपने गेहूंओं के बीज बो देते हैं। तब रानो चिड़िया कहती हैं, बहन अब चलो घर चलते हैं, अब हमारा काम तो खत्म हो गया, अब कुछ दिनों बाद आकर फिर एक बार देख लेंगे। हाँ चिड़िया बहनाएं, चलो अब हम चलते हैं, वैसे भी मैं थक गई हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानो लाडो के पास आती है, बहन अब तो कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, चलो चलकर हम अपनी फसल को देख आते हैं कि कहीं हमारी फसल सूख तो नहीं गई है। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे पास आने वाली थी। अगर पानी सूख गया तो हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर वो दोनों अपनी गेहूं की फसल देखने के लिए निकल आते हैं। रानो चिड़िया, वही हुआ है जिसका हमें डर था। कहीं हमारी फसल सूख ना जाए, इन्हें पानी की बर्बाद हो जाएगी। फिर वो दोनों अपनी गेहूं की फसल देखने के लिए निकल आते हैं।
रानो चिड़िया, वही हुआ है जिसका हमें डर था। कहीं हमारी फसल सूख ना जाए। इन्हें पानी की बहुत जरूरत है। अगर अब बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं दक्षिण की तरफ जाती हूँ और बादलों से मिलकर आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि कब वो हमारे जंगल में आकर बारिश कर रहे हैं। रानो, है कोई बादल तुम्हारे जानने वाला? हाँ, दक्षिण के कई बादल मुझे अच्छे से जानते हैं। फिर चिड़िया बादलों की तरफ और लाडो अपने घर की तरफ चली जाती है और जल्दी ही चिड़िया बादल के पास आ जाती है। सुनो छोटे बादल, मुझे उस बड़े बादल से मिलना है जिसका रंग बिल्कुल काला है और वो पहाड़ों वाले जंगल में बारिश करने भी जाता है। हाँ बहन, वो थोड़ी दूरी पर है। अभी अभी वो वहाँ से पानी पीकर गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर रानो चिड़िया जैसे ही थोड़ा आगे और जाती है तो उसे वो बड़ा बादल मिल जाता है। रानो हो ना तुम, और दूसरे वाले जंगल से आई हो। मैं जानता हूँ तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पहचान लिया। बताओ रानो, कैसे आना हुआ? बादल भैया, वो क्या है ना, मैंने गेहूं के बीज बोए थे। जब आप पहले बारिश बरसाकर आए थे तो हमने बो दिए थे। हम बारिश करते ही इसलिए हैं कि ताकि दूसरे फायदा उठा सकें। लेकिन अब मेरी फसल सूखने वाली है, इसलिए मेरी विनती है आपसे कि आप मेरे साथ चलकर वहाँ पर बारिश कर सकें। चिड़िया, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, वरना मैं ढेर सारा पानी पीकर पश्चिम वाले जंगल में जाने ही वाला था। चलो, अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बादल चिड़िया के साथ दूसरे जंगल की तरफ आता है और वो चिड़िया बादल धन्यवाद। फिर बादल चिड़िया के साथ दूसरे जंगल की तरफ आता है और वो चिड़िया बादल को अपनी फसल के पास ले आती है। तब लाडो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और वो बादल को देखकर बहुत खुश होती है। फिर बादल चिड़िया की फसल में बरसात कर देते हैं। तब चिड़िया बादल का धन्यवाद करती है। फिर बादल वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब जल्दी हमारी फसल तैयार हो जाएगी। अब बेशक तुम खेत पर न आना, देखभाल मैं कर लूंगी और जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब फसल अच्छे से तैयार हो गई है। अब मुझे जाकर रानो चिड़िया को बता देना चाहिए। फिर लाडो रानो के पास आती है और उसे बताती है कि फसल पककर तैयार हो गई है। तब रानो कहती है, तो फिर कब कटाई करनी होगी हमें? रानो चिड़िया, आज ही कटाई कर लेते हैं। तुम जाओ, जाकर फसल काटो। तब तक मैं उस कालू कौवे को बुला लाती हूँ, क्योंकि उसके बीज के बदले गेहूँ भी तो वापस करने हैं। हाँ ठीक है बहन, मैं खेत पर जाती हूँ और तुम जाकर उसे बुला ही लाओ। उसका भी हिसाब यहीं कर देंगे। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं और लाडो भी कालू के पास आ जाती है। अरे आओ बहन, लगता है कि पक गई है हमारी गेहूं की फसल। हाँ हाँ कालू भाई, अभी पक गई है हमारी फसल और आज हमें कटाई करनी है, इसलिए बुलाने आई हूँ। चलो तुम मेरे साथ। हाँ, तो फिर चलो चिड़िया बहन। फिर वो दोनों वहाँ से रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने तो गेहूं की कटाई भी कर ली। अब लाओ चलो, मेरे गेहूं मुझे वापस कर दो। फिर रानो चिड़िया कालू से जितने उससे गेहूं के लिए दाने लेकर आई थी, उससे थोड़े ज्यादा उसे गेहूं दे देती है। ये क्या, मैंने कहा था ना कि मैं अपने गेहूं वापस ले लूंगा। और वैसे भी ये गेहूं तो मेरे बीजों से ही बने हैं ना, इसलिए अब तुम अपनी मजदूरी लो और चलते बनो यहाँ से। ये सुनकर लाडो और रानो कालू कौवे की मुंह की तरफ देखने लगे। ये कैसा इंसाफ है? हमने कितनी मेहनत की। हमने तुमसे सिर्फ बीज लिए थे। तुम अपने बीज लो और निकलो यहाँ से। ये कभी नहीं होगा। मेरी बात हुई है तुमसे। तुम बुला लो अपने जंगल के पक्षियों को, मैं उन्हें अपनी बात बताऊंगा। फिर वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। बहन, हम तो समझ ही नहीं पाए थे इसकी बात को। अब बात बढ़ाने से तो अच्छा है कि ये जो हमें देता है हम वही लेकर चले जाते यहाँ से। अगले दिन रानो उदास बैठी थी, तभी वहाँ से वो काला बादल जा रहा होता है। क्या हुआ रानो बहन, उदास क्यों बैठी हो तुम? रानो चिड़िया से सब बात बताती है, कैसे वो काला बादल जा रहा होता है। क्या हुआ रानो बहन, उदास क्यों बैठी हो तुम? रानो चिड़िया से सब बात बताती है, कैसे कालू कौवे ने उनके साथ धोखा किया। अच्छा, तो ये बात है।
मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। वो काला बादल गुस्से में कालू कौवे के घर के ऊपर जाकर जोर जोर से बरसने लगता है, जिससे उसका घर टूट फूट जाता है और वो सारा अनाज बारिश में भीग जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानो चिड़िया की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।